ओम नमः शिवाय। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाश वासम भजेहम। निराकार ओंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीत मीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतो। आज के दिन भगवान शिव की पूजा की जाती है। वो महाकाल है, सर्वशक्तिमान है, लेकिन सर्वशक्तिमान होने के साथ साथ वो एक कंटिन्यूटी से प्रसन्न होता है। लगातार प्रयास करने से आप मानते हैं ना कि आप प्रयास करते रहेंगे तो आप अचीव करेंगे टारगेट। भगवान भोले की दी हुई ये एक एग्जाम्पल है कि वो कंटिन्यूटी से कितना प्रसन्न होते हैं। चाहे उनके साथ कंटिन्यूटी में कुछ भी किया जाए, भगवान शिव प्रसन्न होता है, क्योंकि भोला है ना। समुद्र मंथन के समय पर किसी को अमृत चाहिए था, किसी को लक्ष्मी चाहिए था, किसी को जवाहरातों से अपने आप को भरना था। अब उस मंथन में जो निकला है विष, वो कौन पिए? सामाजिक मंथन पे जो बुराई निकली है, उस बुराई को कौन पिए? ये तो हमारा भोला बाबा ही कर सकता है। सबको सब कुछ बांट दिया, लेकिन अपने घर में कुछ नहीं रखा। कहते भी हैं, कौड़ी नहीं खजाने में, 3 लोक की बस्ती बसाकर आप बसे वीराने में। जो तीनों लोक का मालिक है, उसके घर में कुछ भी नहीं है। अब सोचो, वो गृहस्थ भी है। जिस दिन घर में ये स्थिति रहती होगी तो चमत्कार का भी सहारा कई बार भोले बाबा अपना नाटक करने के लिए ना करते रहे होंगे। तो निश्चित रूप से परिवार को, माता पार्वती को, इन लोगों को परेशानियां भी होती रही होंगी। यही भोलापन है बाबा का। देखने की जरूरत है, इनको समझने की जरूरत है। समाज में रहते हुए अगर आपको कभी विष मिले तो दुनिया की भलाई के लिए, विष का मतलब सीधा जहर की बात नहीं है, वैचारिक जहर भी हो सकता है। आपके शेयर में अगर आए, उसको साहस से स्वीकार करो। भोले बाबा ने तो यही किया है। और उनके बड़े छोटे छोटे एग्जाम्पल, आप कुछ भी रेगुलर वर्ड में आप भोले बाबा को रोज कुछ भी करो। एक एग्जाम्पल तो मैंने ये सुना, शायद नरसी दास की ये कहानी है कि वो कुछ ठीक करने के लिए मंदिर के ऊपर कुछ फूल पुष्प लगाने के लिए वो नहीं पहुंच पा रहे थे, तो जो भगवान का शिवलिंग मंदिर पे था उसके ऊपर पैर रख करके खड़े हो गए। हम भक्तों के लिए तो बड़ी ये कठिन बात है, लेकिन उनसे धोखे से ऐसा हुआ। और कहते हैं कि भगवान शिव प्रकट हो गए और उन्होंने बोला कि नरसी तुम धन्य हो। लोग कोई बेलपत्र चढ़ाता है, कोई पुष्प चढ़ाता है, कोई मुझे खाने के लिए कुछ चढ़ाता है, धतूरा मदिरा कुछ और चढ़ाता है, भांग चढ़ाता है, लेकिन आज तो तुमने अपने आप को मुझे मेरे ऊपर चढ़ा दिया। मांग क्या मांगोगे? उसके आगे की घटना अलग है। लेकिन जो आज कहानी मैं आपको सुनाना चाह रहा हूं ना, ये मेरे गांव में एक चाचा जी हैं, उन्होंने मुझको सुनाया था। कहते हैं कि एक चरवाहा था, वो अपना गाय भैंस लेकर के नदी की तरफ गाय भैंस चराने जाता था, और वहां एक मंदिर में शिवलिंग रखा हुआ था। तो जानता नहीं था कि वो भगवान शिव की मूर्ति है, उसकी लोग पूजा करते हैं। उसको लगा कि ये कितना विचित्र पत्थर है, ये मंदिर के अंदर क्यों रखा है, तो इसको हमें तोड़ना है। अब उसके दिमाग में पता नहीं क्या सूझी, अपनी गाय भैंस को वहां छोड़ देता था, वहां पर वो बैठे और रोज उस मूर्ति पर एक डंडा मारे। मतलब शिव मूर्ति पर, शिवलिंग पर वो प्रहार करता था डंडे से।
एक पंडित जी वहाँ भगवान शिव को पूजा करने आते थे। वो पुष्प फलम तोयम सब कुछ किया करते थे, उसको समझाते थे, तू भाई गलत कर रहा है तो ऐसा मत कर। ये कार्यक्रम चलता रहा। भगवान शिव शापित नहीं होते क्योंकि वो जगत पिता है। सिखाने के लिए वो सब कुछ करेगा लेकिन शापित नहीं। बहुत कम स्थिति ऐसी हुई है जब भगवान शिव ने किसी को श्राप दिया। एक दिन गांव में बाढ़ आई, नदी पूरी तरह से ओवरफ्लो कर रही थी। ये चरवाहा गया नदी के तरफ अपने गाय भैंस को लेकर। अब वो नदी के अंदर तो जा नहीं सका तो उसके ध्यान से उतर गया। वो अपनी गाय भैंस को थोड़ी देर तक इधर उधर घुमाया, जो कुछ घास वो चर सकते थे उन्होंने चरा, और वो लौट करके घर आया, स्नान किया। और स्नान करने के बाद जब उसको सामने थाली रखी गई खाने के लिए, तो उसके अंदर कुछ चल रहा था कि आज समथिंग इज मिसिंग, कुछ चीज छूट गई है। मतलब खालीपन। कई बार जैसे हम लोगों को लगता है कि यार कुछ खाली खाली लग रहा है, उसको भी खाली खाली लगा। अचानक उसको ध्यान आया कि जिस मूर्ति पर हम रोज, जिस पत्थर पे मैं रोज हिट करता था, उस पत्थर को तो आज मैंने हिट किया नहीं डंडे से, ये काम मेरा बच गया है। इधर पंडित जी क्या करते हैं, गए देखे नदी बाढ़ी हुई है तो नदी में ही पानी डाल करके पुष्प डाल करके पूजा करके चले आए। अब बारी इस चरवाहे की आई और ये चरवाहा देखा कि नदी उफना रही है, लेकिन मूर्ति नहीं दिख रही, लेकिन वो मंदिर तो दिख रहा है। आज जा करके उस मूर्ति में एक डंडा तो जरूर मारना है। कंटिन्यूटी का एग्जाम्पल है। करत करत अभ्यास ते जड़ मति होत सुजान, रसरी आवत जात ही सिल पर परत निशान। कहते हैं कि वो चरवाहा नदी में कूद गया, उफनाती नदी में वो मंदिर के पास पहुंचा और एक डंडा से नीचे से पानी भर गया था, जैसे कुंदा बोलते हैं गांव में, उस डंडे से उन्होंने भगवान शिव पर प्रहार किया, शिवलिंग पर। और कहते हैं कि भगवान शिव प्रकट हो गए, बोले बेटा वर मांग, तेरे जैसा रेगुलर मेरी पूजा किसी ने नहीं की है। और भगवान ने उसको वरदान दिया। ये एग्जाम्पल है रेगुलरिटी का। जिंदगी में अगर कोई वर्क आप रेगुलर करेंगे, फल निश्चित मिलेगा। रेगुलरिटी का महत्व बहुत ज्यादा है। भगवान शिव से जुड़ी ये छोटी छोटी घटनाएं बहुत प्रेरित करती हैं। भगवान शिव पर ध्यान रखें। कुछ ना कर सके तो दिन में एक बार ओम नमः शिवाय बोल लें और रोज बोलें, भोले बाबा प्रसन्न होंगे। जरा सोचिए। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय।